अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सूरह अद-दुहा की आखिरी आयत के दो अल्फाज फहद्दिस यानी बस बाज़ाब्ता ऐलान कर दो को पूरा करते हुए अब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरिश्ता और नुज़ूल वही के मुतालिक अपनी बीवी के साथ इन लोगों के सामने जिक्र करना शुरू कर दिया जो इनसे बहुत ज्यादा करीब तर या अजीज तर थे। इसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अभी तक कोई मुतालबा ना किया था कि वो लोग इस पैगाम को अपने तक महदूद रखें, लेकिन ये सूरत हाल ज्यादा अरसा ना कायम रही। एक रोज जिब्राइल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मक्का के करीबी इलाके पर मिलने आए और पहाड़ी के दामन पर जो घास उगी हुई थी इस पर ठोकर मारी। वहाँ से फौरन ही पानी का चश्मा उबल पड़ा। तब जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने वजू करके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वजू करने का तरीका बताया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके बताए हुए तरीके के मुताबिक वजू किया। इसके बाद जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने इन्हें नमाज के क़याम, रुकू, सुजूद यानी हर चीज़ बार बार करके बता दी ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसे याद कर लें। अल्फाज अल्लाहु अकबर और नमाज ख़त्म होने पर सलाम के आखिरी अल्फाज अस्सलामु अलैकुम भी बताए। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन सब को फॉलो किया। नमाज की तरतीब देने के बाद फरिश्ता चला गया और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर आए और सईदा खतीजा रज़ी ताला अन्हा को वो सब कुछ सिखाया जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सीखा था। यूं दोनों ने बाजमात नमाज अदा करना शुरू कर दी। अब वजू का तरीका और नमाज की बुनियाद पर दीन का क़याम ज़हूर में आ चुका था। सईदा खतीजा रज़ी ताला अन्हा के बाद जिनको ईमान की दौलत नसीब हुई थी वो अली, जैद और कबीला तीम के अबू बकर रिज़वानुल्लाह अजमाइन थे। सईदना अली रज़ी ताला अन्हु की उम्र इस वक्त सिर्फ 10 साल की थी, जबकि जैद रज़ी ताला अन्हु का मक्का में कोई असर नहीं था। अबू बकर रज़ी ताला अन्हु एक काबिल एहतराम शख्सियत थे। लोगों में इनके लिए इज्जत बहुत ज्यादा थी। वो एक मोहतरम और पसंदीदा शख्सियत थे। बहुत से लोग मामला तो मसाइल के बारे में इनसे मशवरा करने के लिए आते थे। इन्होंने अपने हल्के में काबिल एतमाद लोगों को इस्लाम की दावत देना और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी की तहरीक देना शुरू कर दी। अक्सर लोगों ने इनके जरिए से इस्लाम की दावत को कबूल किया। इन्होंने अपने हल्के में अपने काबिल एतमाद लोगों को इस्लाम की दावत और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी की दावत देना शुरू कर दी। अक्सर लोगों ने इनके जरिए से इस्लाम की दावत को कबूल किया। इस दावत के नतीजे में इब्तिदाई तौर पर जिन दो लोगों ने इस्लाम कबूल किया इनमें से एक कबीला ज़ोहरा के अब्दुर्रहमान इब्ने औफ जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा की जानिब से दूर के रिश्तेदार थे और दूसरे बनी हारिस के अबू उबैदा बिन जराह थे। दोस्तों, शुरू में जो लोग इस्लाम की तरफ मतवज्जो हुए इनकी दिलचस्पी की वजह किसी तरगीब की बजाय इनका हुस्ने नियत था और इसको किसी इंसानी कोशिश पर परखा नहीं जा सकता। मक्का के लोग एक अरसे से जानते थे कि हज़रत अबू बकर रज़ी ताला अन्हु ख्वाबों की ताबीर बताने की सलाहियत रखते हैं। एक सुबह का जिक्र है कि खालिद इनसे मिलने के लिए आ गए। खालिद एक शमसी खानदान के बाअसर सरदार सईद बिन अल आस के बेटे थे। इस नौजवान के चेहरे से इस वक्त ऐसे आसार जाहिर हो रहे थे जैसे वो किसी खौफनाक तजुर्बे का शिकार हुआ हो। खालिद ने आते ही जल्दी बताना शुरू कर दिया। इन्होंने कहा कि गुज़िश्ता रात इन्होंने एक ऐसा ख्वाब देखा जिसकी ताबीर तो इनके शऊर से बाहर है, लेकिन इसकी अहमियत में इसे कोई शक नहीं। क्या मुमकिन है कि अबू बकर रज़ी ताला अन्हु इस ख्वाब की ताबीर बता सके? इसने ख्वाब में देखा कि वो एक बहुत बड़े घड़े के किनारे खड़ा हुआ है जिसमें आग के शोले भड़क रहे थे। ये घड़ा इतना बड़ा था कि इसका दूसरा किनारा नजरों से ओझल था। फिर इसका बाप आया और इसने इसको घड़े में गिराने की कोशिश की। घड़े के किनारे पर जारी इस कश्मकश के दौरान जबकि वो खौफ के इंतहाई लम्हात से दो चार था, इसने अपनी कमर के गिर्द दो मजबूत हाथों को महसूस किया जो इसके बाप की कोशिशों के मुकाबिल इसको कमर से पकड़कर सहारा दे रहे थे। इसने अपनी गर्दन घुमाकर देखा तो इसको बचाने वाला अल अमीन मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। एग्जैक्ट इसी वक्त इसकी आंख खुल गई। ये सुनकर हज़रत अबू बकर रज़ी ताला अन्हु बोले, वाह, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। ये इंसान जिसने तुमको बचा लिया है वो अल्लाह का रसूल है, इनकी पैरवी करो। ना सिर्फ ये कि तुम्हें इनकी पैरवी करना है बल्कि तुमने इस्लाम भी कबूल करना है। ये अमल तुम्हें जहन्नुम की आग से बचा लेगा। खालिद सीधा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और अपने ख्वाब का तफसील से जिक्र करने के बाद पूछा कि इनका पैगाम क्या है और ये कि इसे क्या करना है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें तालीम दी और खालिद ने इस्लाम कबूल कर लिया। इन्होंने इसको अपने खानदान वालों से छुपाए रखा।
दोस्तों तकरीबन यही ज़माना होगा कि अब्द शम्स खानदान का एक और सौदागर शाम से वतन वापस आ रहा था कि एक रात एक आवाज़ ने इसे नींद से बेदार कर दिया। एक जोरदार आवाज़ रेगिस्तान में गूंज रही थी, सोने वालों जाग उठो कि मक्का में अहमद का ज़हूर हो चुका है। ये सौदागर उस्मान बिन उमैया अफान थे। अपनी माँ के रिश्ते से अब्दुल मुत्तलिब की एक बेटी उम्मे हकीम जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी थीं के नवासे थे। ये आवाज़ इनके दिल में बैठ गई। बावजूद इसके कि वो ज़हूर हो गया है का मफहूम समझ नहीं पा रहे थे और न जानते थे कि अफजल तरीन अहमद यानी बुजुर्गी में सबसे आला से मुराद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। लेकिन मक्का पहुंचने से कबल इन्हें तीम खानदान का एक फर्द तलहा मिल गया। ये रिश्ते में अबू बकर रज़ी ताला अन्हो का भाई लगता था। तलहा का गुजर बुसरा से हुआ। वहाँ के एक राहिब ने इनसे पूछा कि क्या बैतुल अलमान के लोगों में अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़हूर हो गया है। तलहा ने पूछा कौन अहमद। वो राहिब यानी पादरी ने जवाब दिया अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह का बेटा। ये इसके ज़हूर का महीना है और वो नबी आखिरुल ज़मा यानी आखिरी नबी है। तलहा ने उस्मान के सामने राहिब के अल्फाज दोहराए। उस्मान ने तलहा के सामने अपना तजुर्बा बयान किया। तलहा ने तजवीज़ पेश की कि वापस पहुंचकर अपने रिश्ते के भाई हज़रत अबू बकर रज़ी ताला अन्हो से मिलने चलेंगे। हज़रत अबू बकर रज़ी ताला अन्हो फिलहाल इस हस्ती के करीब तरीन दोस्तों में से थे जो इनके ज़हनों पर छाया हुआ था। ये दोनों मक्का पहुंचते ही हज़रत अबू बकर रज़ी ताला अन्हो के पास गए और इनसे सब कुछ बयान किया। हज़रत अबू बकर रज़ी ताला अन्हो इन दोनों को फौरन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले गए ताकि वो इनके सामने राहिब के गए हुए अल्फाज और सहरा में गूंजने वाली आवाज़ को बयान कर सकें। इन दोनों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हजूर ईमान लाने का इकरार किया। दोस्तों तब्दीली मजहब के इन वाक़यात में चौथा वाक़या बनु ज़हरा के नौजवान अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी ताला अन्हो का है। इस बारे में गुफ्तगू करते हुए इन्होंने बताया कि ये इस ज़माने का वाक़या है जब मैं लड़कपन की उम्र में था और जवानी की हदूद में दाखिल हो रहा था। इन दिनों में अकबा बिन अबी मुईत का रेवड़ चरा रहा था। एक दिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर रज़ी ताला अन्हो का उधर से गुजर हुआ। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे पूछा कि क्या तुम्हारे पास पीने के लिए कोई दूध है। मैंने जवाब में कहा कि ये गल्ला मेरा नहीं है, मैं इसकी निगरानी कर रहा हूँ, इसलिए मैं इनमें से पीने के लिए कुछ नहीं दे सकता। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे पूछा कि क्या तुम्हारे पास कोई ऐसी बकरी है जो अभी हामला ना हुई हो। मैंने हाँ में जवाब दिया और इस बकरी को पकड़कर इनके पास ले आया। इन्होंने बकरी को बांधकर इसके थनों को हाथ लगाकर अल्लाह के हुजूर दुआ की। दुआ पढ़ने से थनों में दूध भर आया और वो फूल गए। हज़रत अबू बकर रज़ी ताला अन्हो एक पत्थर उठा लाए जिसका एक पहलू प्याले की तरह खाली था। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पत्थर को प्याले की तरह इस्तेमाल करते हुए इसमें दूध डाला और हम सब ने इस दूध को पिया। तब इन्होंने थनों से मुखातिब होकर कहा खुश्क हो जाओ। थन खुश्क हो गए। चंद दिन के बाद अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी ताला अन्हो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और इस्लाम में दाखिल हो गए। कुछ ही अरसे में इन्होंने कुरान की 70 सूरतें भी जुबानी याद कर लीं। इस मामले में वो गैर मामूली सलाहियत के हामिल थे। जल्द ही इनका शुमार बेहतरीन और मुस्तनद कुराह में होने लगा। खैर दोस्तों एक वक्फा गुजर गया था और आलम बाला से तवील खामोशी ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परेशान कर दिया। हालांकि कलाम इलाही के नज़ूल की कैफियत की शिद्दत से भी इनका दिल लरसता था। इस कैफियत की शिद्दत की तस्दीक बाद में नाजिल होने वाली आयत के ज़रिए इस तरह हुई कि अगर हम इस कुरान को एक पहाड़ पर नाजिल करते तो तुम देखते कि वो अल्लाह के खौफ से दबा जा रहा है और फटा जा रहा है। जिस कल्बी कैफियत से मुतासिर होकर वो पुकार उठे थे कि मुझे उड़ा दो, मुझे उड़ा दो, वो अब भी कभी कभार इन पर तारी हो जाती थी। एक रात के जब वो अपनी अबा लपेट कर लेटे हुए थे कि इनकी इस तन्हाई में ही अल्लाह का हुक्म नाजिल हुआ जो अपने अंदाज में पहले से शदीद आहंग और तामील और ताजील पर जोर लिए हुए था। हुक्म दिया कि लोगों को यौम हिसाब से खबरदार किया जाए। ए और लपेट कर लेटने वाले उठो और खबरदार करो, अपने परवरदिगार की बढ़ाई बयान करो और अपने कपड़े पाक रखो और गंदगी से बचो। फिर जब सूर फूंका जाएगा तो वो काफिरों पर सख्त दिन होगा, आसान नहीं होगा। इस नज़ूल वही के फौरन बाद एक रात इन्हें फिर बेदार किया गया और मज़ीद अहकामात वही किए गए जिनमें इनसे और इनके पैरोकारों से
عبادتوں میں زیادہ شدت پیدا کرنے کا مطالبہ کیا گیا اور ان کے اس ادراک سے پورا اتفاق کیا گیا کہ جلد ہی بہت بڑی ذمہ داری کا بوجھ ان پر ڈالا جانے والا تھا۔ اے چادر میں لپٹ کر سونے والے، بیشتر رات کو نماز میں کھڑے رہا کرو، مگر کم آدھی رات یا اس سے کچھ کم کر لو یا اس سے کچھ زیادہ بڑھا دو اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، ہم تم پر عنقریب بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں۔ دوستو، اسی صورت میں یہ حکم بھی موجود ہے، تم اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کرو اور سبھی سے ٹوٹ کر اسی کے ہو جاؤ، وہی مشرق اور مغرب کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، لہٰذا تم اسی کو اپنا کارساز بناؤ۔ ان کے علاوہ مزید آیات بھی نازل ہوئیں جن کا انداز تخاطب لطیف اور نرم تھا، ان سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اعتماد حاصل ہوا۔ ایک موقع پر جس طرح کے معمول ہو چکا تھا کہ فرشتہ صرف ان کو نظر آ رہا تھا، فرشتہ ان سے یوں مخاطب ہوا: ختیجہ کو اس کے پروردگار کی جانب سے سلامتی کی خوشخبری دے دو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ ختیجہ رضی اللہ عنہا سے کہا: اے ختیجہ، یہاں جبرائیل علیہ السلام موجود ہیں، وہ تم کو تمہارے پروردگار کی جانب سے سلامتی دے رہے ہیں۔ جب سیدہ ختیجہ رضی اللہ عنہا کو کلام کا حوصلہ ہوا اور الفاظ کا سہارا ملا تو انہوں نے جواباً عرض کیا: اللہ ہی کل سلامتی ہے اور سلامتی اللہ ہی کی طرف سے ہے اور جبرائیل علیہ السلام پر میرا سلام ہو۔ دوستو، نئے مذہب میں داخل ہونے والے ہستیوں نے ان احکامات کو جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری تھیں اپنے اوپر لازم کر لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح وہ سب بھی رات رات بھر عبادتوں میں مصروف ہو کر جاگتے رہے۔ جہاں تک معمول کی عبادت کا تعلق ہے، وہ لوگ نہ صرف اس امر کے پابند ہو گئے تھے کہ وہ اس کے لیے وضو کر لیا کریں، بلکہ اس بات کی کوشش کرتے تھے کہ وہ اپنے آپ کو ہر قسم کی نجاست سے پاک رکھیں۔ جو کچھ بھی قرآن بذریعہ وحی نازل ہو چکا تھا، اس کلام کو انہوں نے حفظ کر لیا تاکہ نماز ادا کرتے ہوئے اس کی تلاوت کر سکیں۔ نزول وحی اب کثرت سے ہونے لگا، جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ہوتے نازل شدہ کلام فوراً ان تک پہنچا دیا جاتا اور پھر سینہ بسینہ دوسروں تک پہنچا کر حفظ کیا جاتا اور تلاوت کی جاتی۔ ایک طویل اور تیزی کے ساتھ بڑھتی ہوئی منشا الہی کی تفصیل، جس میں دنیاوی مخلوقات و اشیاء کی چند روزے حیات اور موت کا ذکر اور موت کے بعد دوبارہ زندہ ہو کر حیات پانے کا یقین، یوم حساب، اس کے بعد جنت اور دوزخ کا ذکر تھا۔ خیر، جس وقت دشمن کفار نزدیک نہ ہوتے تو مومنین ایک دوسرے کو ان الفاظ سے خوش آمدید کہتے جو جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتا کر سکھائے تھے کہ جنت الفردوس میں ایک دوسرے کو السلام علیکم کہہ کر ملتے ہیں، جن کے جواب میں وعلیکم السلام کہا جاتا ہے۔ اور نازل شدہ آیات جو برکت اور شکر اور شکرانہ ادا کرنے کے لیے تھی، ان سے ان لوگوں کی روزمرہ زندگی پر بڑا اثر پڑا۔ قرآن کریم کے نزدیک یہ بہت ضروری ہے کہ شکر ادا کیا جائے، اور شکر ادا کرنے کا بہترین کلمہ الحمدللہ رب العالمین ہے۔ بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا جائے۔ ہر سورت کی ابتدا اس آیت سے ہی ہوتی ہے، سوائے سورت توبہ کے جو اس وقت نازل نہیں ہوئی تھی، اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرتے ہوئے وہ تلاوت کلام پاک اسی آیت سے شروع کرتے تھے، اور اس آیت کا استعمال اتنا وسیع ہو گیا کہ دنیاوی ہر کام شروع کرنے سے پہلے قرآن کی اس آیت کو برکت کے لیے پڑھا جانے لگا۔